वासना की जड़ें बड़ी ही गहरी है। एक तो ये जिनकी वासना तीव्र है वह किसी न किसी कृत्य के रूप में प्रकट ही होगा और उस कृत्य में उसका दोष मौजूद ही होगा। और दुनिया की सारी न्याय व्यवस्था कृत्य के आधार पर ही तय होता है। उस परिणाम में यदि दोष प्रकट है कि नहीं है, यह उसके कृत्य के आधार पर ही तय होता है। और जिनका दोष कृत्य के रूप में प्रकट होता है वह बुरे लोग की श्रेणी में है। और जो भले लोग हैं जिनकी वासना गहरी है उनका हाल करीब करीब ऐसा होता है कि जैसे नदी के तेज बहाव में उनका पूरा हिस्सा, शरीर का हिस्सा नदी में है और वे एक खूंटी से पकड़े हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ऊर्जा का कितना हनन हो रहा है, क्योंकि वासना जितनी गहरी होगी, जितनी दबी होगी, उतना ही ऊर्जा का हनन होगा। और ऐसे लोग काम का भी सुख नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वासना जितनी गहरी होगी उतना ही ऊर्जा का क्षय होगा और जितना ही ऊर्जा का क्षय होगा उनका कामुकता भी क्षीण होगा और ऐसे में काम का भी सुख उन्हें नसीब नहीं होता है। या यूं कहिए कि काम का सुख भी धीरे धीरे क्षय होने लगता है। क्योंकि ऐसे लोगों का मन कमजोर पड़ जाता है। अब कमजोर इसलिए होता है कि वासना गहरी है, इसलिए वे समय से पहले बूढ़े भी हो जाते हैं। क्योंकि ये वासना जितना गहरी होगा उतना ही वे उनका तर्क और विचार भी और भी गहन होता जाएगा। ऐसे लोग जिनकी वासना गहरी होती है वो या तार्किक होते हैं या तो वे विचारवान होते हैं। करीब करीब उनका हाल ऐसा होता है कि जितनी गहरी वासना होगी उतनी हुए अधिक विचार वाले, अधिक तार्किक होंगे, तो ये सत्य के संदेश वाहक हो जाते हैं। अब बड़े मजे की बात है, ये जो सत्य के संदेश वाहक भी हैं वे भी उसी तल पर हैं, उसी वासना के तल पर है। और जिनका वासना तीव्र है और कृत्य के रूप में प्रकट है वे भी वासना के तल पर है। एक का प्रकट है उसका उसका बुराई, उसका दोष प्रकट है, वो बुरे लोग के है। और जिनका दबा हुआ है, जिनकी वासना गहरी है, जिसकी वासना दबी हुई है, वो भले लोग हैं।
अब बड़े मजे की बात है कि दोनों एक ही तल पर हैं, लेकिन एक जो संदेशवाहक है उसे सुनने वाले जिनका दोष प्रकट है उसके बातों से बड़े ही प्रभावित होते हैं। इनका हाल करीब करीब ऐसा है कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के लिए ताली बजा रहा है, या यूं समझिए कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के लिए कुछ दिया दिखा रहा है। दोनों एक ही तल पर हैं, फिर भी धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो जिनका वासना कृत्य के रूप में प्रकट है उनके भीतर भी उतना ही वासना उतना ही वासना घटित हुआ जितना भले लोग जिनके भीतर भी वासना गहरी है उनके भी भीतर उतनी ही वासना घटित होती है। फर्क इतना है कि एक की वासना गहरी है और एक का वासना प्रकट है। धर्म के हिसाब से ये भले लेग और ये बुरे लेग में कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों में जबरदस्त समानता है क्योंकि दोनों एक ही तल पर खड़े हैं, पर कृत्य के आधार पर, परिणाम के आधार पर बाहर भेद दिखाई पड़ता है कि बुरे लोग हैं और ये भले लोग हैं। और ध्यान रहे कि जितना भले लोग जितना अधिक बड़े से बड़े ग्रंथों का मनन कर ले, अगर वासना के तल पर यदि खड़े होकर ये संदेशवाहक चाहे बड़े से बड़े ही ग्रंथों का मनन कर ले, लेकिन वो जिस तल पर खड़े हैं वहां पर वासना ही गहरी होती है, क्योंकि वो तर्क और विचार और अधिक दबी हुई वासना से और अधिक सूक्ष्म बातें तर्क के रूप में, विचार के रूप में प्रकट होने लगता है। क्योंकि वासना जितनी गहरी होगी उतना ही विचार, उतना ही तर्क तेज चलने लगता है। और जरा ध्यान से देखिए तो दिखाई पड़ेगा कि वासना जिनका प्रकट है, हो सकता है कि कोई चोट लगे तो उनका वासना धीरे धीरे शांत होने लगता है, लेकिन जिसकी वासना दबी हुई है वो और भी गहरी होती चली जाती है, और भी छटपटाहट बढ़ने लगता है। और यह भी ध्यान रहे कि सत्य के संदेशवाहक ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रकृति दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। ध्यान रहे यह उनकी भूल है, क्योंकि बाहर से तुम भी प्रकृति ही हो और बाहर से सब कुछ दृश्य ही है और भीतर से सभी दृष्टा हैं। और जब तक अपने वासना से
जो ये बहुत ही गहरी हो गई है, अगर इसके प्रति न जागा जाए तब तक ये भले लोग और बुरे लोग में धर्म के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं है। धर्म के अनुसार दोनों एक ही तल पर खड़े हैं। और जैसे ही यह बोध हो कि भीतर जो वासना दबी हुई है, यदि उसके प्रति आप सजग हुए और जैसे ही यह बोध होता है वैसे ही साक्षी का पहला अनुभव होता है। तो साक्षी का मतलब ही है कि अपने वासना के प्रति जागना, क्योंकि तुम वासना नहीं हो। तुम्हें अपने वासना के प्रति जैसे ही जागते हो, जैसे ही साक्षी का बोध होता है, वैसे ही तुम यह ख्याल आता है कि तुम कोई वासना नहीं, वैसे ही तुम वासना से बाहर होते हो। और सत्य की पहली शुरुआत, पहला कदम साक्षी से है। और जैसे ही यह ख्याल आएगा वैसे ही यह बोध होता है और वैसे ही पहली दफा शून्य फलित होता है। क्योंकि जब तक साक्षी का बोध न हो, साक्षी सधे न, जैसे ही तुम्हें ख्याल आया कि तुम वासना नहीं हो, तुम साक्षी हो, वैसे ही सत्य तुम्हारे भीतर प्रकट ही होने लगता है। और सत्य का प्रकट होना, शून्य का फलित होना एक ही है। तब तुम्हें यह बोध होगा यह शून्य ही वह असली घर है, बाकी सारे घर छूट जाएंगे और शून्य के ही तुम परिणाम हो। और तब यह भी बोध होगा इस महाशून्य में न जाने कितने आयाम नृत्य कर रहा है। और यह भी ख्याल रहे कि कभी उलझन में मत पड़ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही एक दफा साक्षी का बोध होता है तो एक दौड़ बाकी रह जाता है। वो आत्मा का भी दौड़ हो सकता है, परमात्मा की दौड़ हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, दौड़ने वाले दोनों उलझन में ही रहते हैं। जरा सा यह ख्याल आया कि जब तक यह भागना है तब तक यह उलझन बना ही रहेगा, तो फिर यह उलझन ही मत लो। क्यों भागना, क्यों उलझन लेना? तुम इस उलझन के पार हो। और जैसे ही तुम उलझन के प्रति सचेत होते हो वैसे ही तुम्हारा साक्षीपन और भी गहन होता है और उस दशा में शून्य फलित हो जाता है। उस दशा में यह भी बोध होगा कि इस महाशून्य में सारे आयाम नृत्य कर रहा है।